नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरिओम कुमार राजपूत, हिंदी गुरु आइकन ऑफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज का अपना प्रकरण है स्वर संधि में दीर्घ संधि। ये एक स्वर संधि का पार्ट है, प्रथम पार्ट है। जब हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने जितने भी स्वर होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में उन सभी को अंकित कर रखा है। देखिए, दीर्घ संधि को समझने से पूर्व आप एक बात को और समझिए। अगर किसी चीज को आपको समझना है, अच्छी तरीका से गहराई से समझना है, तो पहले उस शब्द के अर्थ को समझिए। वो शब्द आपसे क्या कहना चाहता है। अगर आप में किसी शब्द से बात करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, तो वह शब्द आपसे बात करता है। हिंदी कितनी सुंदर लैंग्वेज है। अगर आपने शब्द के अर्थ को ही समझ लिया तब भी आपका काम अच्छी तरीका से हो जाएगा। विद्यार्थियों, देखिए, यह शब्द हमें बता देगा कि इसके अंतर्गत क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। देखिए, ये है दीर्घ। क्या विद्यार्थियों आपको पता है इस शब्द का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? ये शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ भी होगा। हाँ, इसका अर्थ है, इसका अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब संधि पढ़ रहे हैं, संधि स्त्रीलिंग है, इसलिए दीर्घ संधि यहां पर ये अर्थ लिंग से परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। तो अगर हम इस संधि को दीर्घ संधि ना कह करके बड़ी संधि कहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जितनी भी संधियां हैं संस्कृत की संधियां हैं, इसलिए संस्कृत के शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस संधि का नामकरण होता है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या बड़ी। कुल मिलाकर के बात यहां पर आ जाती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि इस संधि के अंतर्गत जितने भी स्वर वर्णों का निर्माण होगा वो सब के सब स्वर वर्ण बड़े होंगे। कैसे स्वर वर्ण बनेंगे? बड़े बनेंगे। देखिएगा, दीर्घ संधि के नियम कितने होते हैं। दीर्घ संधि के 3 नियम होते हैं। 3 नियम कौन कौन से होते हैं देखिए, समझो। एक नियम है ये वाला, दूसरा नियम है ये, और तीसरा नियम है ये। ये क्या है सर? समझो, यही नियम है। अगर आ के बाद आ आए तब ये बनता है, ई के बाद ई आए तब ये बनती है, और ऊ के बाद ऊ आए तब ये बनता है। अभी मैं आपको नाम के बारे में बता रहा था। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। आप यहां पर गौर से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये जो तीनों ही स्वर वर्ण जिनका निर्माण हुआ है इस संधि में, वो तीनों ही स्वर वर्ण कैसे हैं? दीर्घ हैं। इन्हें दीर्घ क्यों कहा जाता है, इन्हें बड़े स्वर क्यों कहा जाता है, ये वर्णमाला का विषय है, वर्ण विचार का विषय है। जब हम वर्ण विचार पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरीका से क्लियर कर देंगे। देखिए, अ के बाद आ आए तो आ, ई के बाद ई आए तो ई, और ऊ के बाद ऊ आए तो ऊ। अब आप समझिए, ये आगे छोटा है, बड़ा भी हो सकता है, ये पीछे बड़ा है, छोटा भी हो सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही छोटे हो सकते हैं और दोनों ही बड़े हो सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हैं आपके तीनों नियम। आ बनता है, ई बनती है और ऊ बनता है। इस वाले नियम से अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो एक दूसरा शानदार नियम आपको बताता हूं, शानदार तरीका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं विद्यार्थियों, शायद उससे आपकी समझ में आ जाए। देखिए, ये आ और ये आ, ये बड़ा दीर्घ और ये भी बड़ा दीर्घ। अब आप गौर से देखिएगा, मैं क्या करने वाला हूं। अगर आ के बाद आ आए,
देखिए ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यह वाली सिचुएशन आपको मिलती है तब आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि हमें सदैव यही सिचुएशन मिले, कभी हमें इस प्रकार की सिचुएशन भी मिल सकती है कि आगे छोटा आ हो और बाद में बड़ा। अगर यह वाली सिचुएशन है तब भी हमें बड़ा करना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये भी कोई जरूरी नहीं कि यही कंडीशन हमें मिले, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आगे बढ़ा पीछे बढ़ा, ऐसी स्थिति में भी हमें बड़ा ही करना है। ये बन गया सब बड़ा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आगे तो बड़ा होगा पर पीछे छोटा होगा, ऐसी सिचुएशन में भी हमें बड़ा करना है। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों कि इस आरेख के माध्यम से यह नियम अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर यह नियम आपकी समझ में आ गया है तो मैं अब आपको इसके उदाहरणों की तरफ लेकर के चलता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, एक एक उदाहरण को देखिए। पहला उदाहरण आम प्लस आशय। कंडीशन देखिए, संधि हमेशा कहां होती है विद्यार्थियों? संधि हमेशा होती है अड़ोसी और पड़ोसी के मध्य। मिलन, संधि का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, मेल, मिलन। और मिलन कहाँ होता है? मिलन तो आपको पता है, मिलन हमेशा अड़ोसी और पड़ोसी के मध्य में होता है। तो ये है आपका अड़ोसी और ये रहा आपका पड़ोसी। बस यही करना है जो कुछ भी हमें करना है। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है, दो चार उदाहरणों को पहले ढंग से समझ लीजिएगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलिएगा। आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। यहां से हमने इसको नीचे लिया, ये आ गया सा। बताइए यहां तक किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम होगी? ये जो बड़ा आ यहां पर था, इसको हमने यहां से उठाकर यहां ले लिया है बस, और अभी कुछ किया नहीं है। अब हमें इधर आना चाहिए। इधर आइए, ये माँ और माँ में, माँ को बोलिए माँ। पीछे किस ध्वनि का उच्चारण आपको सुनाई दे रहा है? माँ मतलब अ, माँ अ। तो इस पे जब हम हलंत लगाएंगे तब माँ में से ये आ निकल करके बाहर। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब हमें क्या करना है? अभी मैंने आपको नियम बताया, वो नियम को देखिएगा। ये छोटा है, ये बड़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। छोटा हो बड़ा हो दोनों एक जैसे हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, दोनों ही एक जैसे हैं। अब इनको हमने मिलाया तो क्या बना? आ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब यहां पर एक बात समझिए। क्या समझना है आपको? हमने जो चीज जहां से ली है उसे वहीं पर सेट करेंगे, कहीं दूसरी जगह करें। मान लो आपके शरीर के अंदर किसी ऑर्गन्स में कमी आ जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, और उसने कहा बोले भाई आपके हाथ में गड़बड़ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब बताओ, उसने अपने हाथ की चीड़ फाड़ की और जो भी ऑर्गन्स खराब था उसको निकाल करके सही किया। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो ऑर्गन्स उसने निकाला और जिसको उसने सही किया, उस ऑर्गन्स को बताइए क्या पैर में सेट करेगा वो या सिर में सेट करेगा? तो आपका सीधा सा जवाब होगा, मैंने सर हाथ में से निकाला है तो उसे हाथ में सेट करेगा। तो बस यही संधियों में होता है। अभी हमने ये जो दो इसके शब्द के ऑर्गन्स हमने बाहर निकाले, अब इनसे इन्हें दोनों को मिला करके हमने ये बना दिया। अब बताओ इसे हम यहीं तो सेट करेंगे, तो इस वाले वर्ण को आप यहां पर लाइए। अब देखिए अब क्या करना है, शुरुआती फेज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये है स्वर और ये है शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन वह होता है जिसमें किसी भी स्वर की विद्यमानता नहीं होती।
नहीं होता है, कोई भी स्वर नहीं होता है उसके अंतर्गत। अब देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए तब ये जो स्वर है ना, इस स्वर को आप इसके अंदर कर दो। कैसे होगा सर अंदर? अंदर सदैव स्वर मात्रा के रूप में आता है, और जब मात्रा के रूप में इसके अंदर प्रविष्ट होगा तब ये नीचे से हलंत हट जाएगा। और बड़े या की मात्रा क्या होती है? जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, छोटे या को कछु नहीं, बड़े या को डंडा। बड़े या का क्या है मात्रा? डंडा। तो इस पर एक डंडा आप लगा दीजिए। बताइए क्या बना? आमाशय। क्या आपको पता है आमाशय का अर्थ क्या होता है? अभी शब्द था आम और ये था आशय। इसका अर्थ एक बार और आप समझ लें। आम का अर्थ होता है हमारे शरीर के अंदर निर्मित होने वाला एक लसलसा सा पदार्थ, और आशय का अर्थ होता है स्थान। शरीर के अंदर ऐसा स्थान जहां पर आम नामक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे आमाशय कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, यह आम किस काम आता है? ये भोजन को पचाने में काम आता है, ये आपके भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो यह वही स्थान है जहां पर इस पदार्थ का निर्माण होता है। अगला उदाहरण देखिएगा, ये है अन्न, ये है आगार। वही अड़ोसी पड़ोसी वाली प्रक्रिया पुनः अपनाएंगे। यहां से हमने क्या लिया? आ। यहां हलंत दिया, यहां से क्या लिया? आ। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां से ये ले लिया और इसको हलंत लगा करके ये ले लिया। ये तो बड़ा सीधा सीधा दानी होता है, ये कुछ लेता नहीं है आपसे, बस देता ही देता है। लेकिन ये बदमाश होता है, जब तक इसे आप कुछ दोगे नहीं तब तक ये बदले में आपको कुछ देगा नहीं। तो हमें क्या देना है? हलंत देना है। हलंत लगाइए बस, और कुछ नहीं। हलंत लगाने के बाद इसके नीचे से, इसमें से आ निकल करके बाहर आया। अब अपने नियम को देखिएगा, यहां पर नियम देखिएगा। आ के बाद आ आए तब क्या बनता है? तब बनता है आ। अभी मैंने बताया जो चीज जहां से ली उसे वहीं पर ले जाओ। ये आ गया सर। अब इसे इसके अंदर कीजिए। अंदर करेंगे तो ये हलंत गायब होगी और बड़े या की क्या लग जाएगी? मात्रा। बड़े या की मात्रा आप जानते ही हैं, डंडा। ये शब्द बना अन्नागार। आगार का मतलब होता है भंडार। किसका भंडार? अन्न का भंडार। और उदाहरण देखिए, ये है एक शब्द अर प्लस अबली। आइए देखते हैं इसको। यहां से हमने क्या लिया? आ गया नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ये र, पीछे क्या आया? आ को हम निकालेंगे तो नीचे हलंत लगाएंगे। ये हलंत लगाना ना भूलें। हाँ, अब देखिए अपनी सिचुएशन। अ के बाद अ, दोनों ही छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को मिलाओ और क्या बन गया? आ। बताइए कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई समस्या? अगर यहां तक किसी को कोई समस्या आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बेफिक्र होकर के बता सकता है। अब ये बना है, कहां से ये चीज ली थी हमने? यहां से। तो इसे हम यहीं पर सेट करेंगे। देखिए, इसे इसके अंदर कर दीजिए आप। जैसे ही आप इसके अंदर करेंगे तो हलंत गायब होगी और बड़े का क्या लग जाएगा? डंडा लग जाएगा, मात्रा लग जाएगी, शब्द बन जाएगा अरावली। यह जो राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरती है, राजस्थान से होकर के गुजरती है पर्वतमाला, उसे कहा गया अरावली हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ऐसे अरावली ही क्यों कहा गया? देखिएगा, इसके अर्थ को समझते हैं। अर और प्लस अवली। अर का अर्थ होता है, देखिएगा, ये है व्रत और ये है केंद्र बिंदु। यहां से अगर हमने कोई चीज डाली इधर तो ये आप गणित की भाषा में त्रिज्या बोलते हैं इसको।
जबकि ये शुद्ध हिंदी में इनको अरे कहा जाता है। यह जो पर्वतमाला है ये एक जैसी ना होकर, एक सीध में ना होकर जगह जगह पर बिखरी हुई है। कहीं सुरोई में चली गई, कहीं सीकर में चली गई, कहीं कहीं चली गई, कहीं कहीं चली गई, अरों की तरह इधर उधर बिखरी हुई है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको देखा और देख करके केवल इतना सा कहा बन कि ये क्या है, ये तो अरों की तरह बिखरी हुई है, अरों की पंक्ति सी नजर आ रही है। अवली का अर्थ पंक्ति, अरों की पंक्ति। कितना सुंदर अर्थ निकल करके आया। हाँ, अरावली। ठीक है विद्यार्थियों, और आगे चलते हैं। एक शब्द है क्वथना। आपको कोई प्रॉब्लम है विद्यार्थियों? ये देखिए क्वथना, वही वाली प्रक्रिया हमें पुनः अपनानी है, अड़ोसी पड़ोसी को देखना है। अब आप कहेंगे माने सर यहां तो आ है ही नहीं, ये तो छोटी अंग है, हम तो इसे छोटी अंग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अरे ये छोटी अंग नहीं है, वो केवल अनुस्वार है जो ऊपर लगा हुआ है, आपको उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। हाँ, उल्टी सीधी हरकत नहीं। यहां से हमने आ को नीचे लिया, जो अनुस्वार था उसे वहीं पर रखा रहने तो अभी देख लेंगे उसका क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहां पर आइए, ना पीछे कौन सी ध्वनि आई? आ। कब निकलेगा? जब हलंत लगाएंगे। हलंत लगाया तो आ बाहर आया, दोनों को मिलाया तो क्या बना? आ। ये बन गया। अब बन गया तो यहां पर सेट करो इसको, इसे इसके अंदर करो, क्योंकि स्वर है आगे व्यंजन है तो ये इसके अंदर आएगा और अंदर आएगा तो हलंत हटेगा और हलंत हटने के बाद मात्रा लग जाएगी बड़े आके। अब आप बताइए, यह जो बिंदु लगा हुआ है अनुस्वार, वो किसके ऊपर था? इसके ऊपर था ना, और ये तो दोनों मिलकर के ये बन गए। तो बताइए ये इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसे इसके ऊपर कर दो। ये बना आपका शब्द क्वथनांक। क्या अर्थ होता है सर क्वथनांक का? क्वथन, क्वथन का अर्थ होता है विद्यार्थियों उबाल, उबलना। पानी जिस पॉइंट पर जाकर, जिस बिंदु पर जाकर के उबलने लगता है, वह बिंदु, वह पॉइंट कहलाता है क्वथनांक। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आया आपकी में? और उदाहरण देख लो। एक शब्द है बड़ा सुंदर सा है, प्रेम प्लस आतुर। यह शब्द है, वही अड़ोसी पड़ोसी वाली प्रक्रिया हमें पुनः अपनानी है। यहां से हमने क्या लिया? आ। क्या लिया? आ। यहां पर हलंत दिया और हलंत देने के बाद इसमें से क्या लिया? आ। अपना नियम देख लीजिएगा, यहां पर अगर आ के बाद आ आता है तो किसका निर्माण होता है? तो आप सभी को पता है क्या बनता है? आ। बन गया। अब इसे यहां पर लाइए, इसे इसके अंदर सेट कीजिए, हलंत हटाइए और बड़े या का क्या लगाइए? डंडा, मात्रा लगाइए। क्या बना? प्रेमातुर। आप जानते हो प्रेमातुर का अर्थ क्या होता है? जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप विद्यार्थी हो, सीख रहे हो, सीखत सीखत सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम का अर्थ तो आप सबके सब जानते ही हैं। आतुर का अर्थ होता है उतावला, व्याकुल, परेशान। बीमारी भी होता है, रोग भी होता है, और ये रोग किसी को भी हो सकता है। ये रोग समझ लो 8-10 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बुढ़े तक को लग जाता है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं इसके ऊपर कि बारिश में भींगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे। कि बारिश में भींगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे, और रंगने लगे वो बाल, ठोकने लगे हैं ताल, और उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। कुर्ता कलफदार छतरी से रोकधार, और ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे। और तभी एक सोड़सी बाला ने जब दादा कहा तो छाती माता ठोक के बगल झांकने लगे। हाँ, कितने सुंदर पंक्तियां। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। अब हम ऐसे उदाहरण देखते हैं। अब तक क्या है कि हम संधियों को जोड़ने का काम कर रहे थे।
अक्सर विद्यार्थियों को परेशानी होती है संधि विच्छेद करने में, संधियों को तोड़ने में। सर हम शब्द को तोड़ें कहाँ से? तो देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो चीज जैसे बनती है उसे वैसे ही तोड़ते हैं। और वैसे आप देखिए विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है विस्फोट। अब आपको पता होना चाहिए यह जो विस्फोट होगा, आतंकवादी विस्फोट करते हैं क्या जंगल और झाड़ियों में जाकर के विस्फोट करते हैं, क्या राजस्थान के रेगिस्तान में जाकर के करते हैं? अरे विस्फोट वही होगा जहां पर भीड़ भाड़ होगी, जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा वहीं पर विस्फोट होता है। तो विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। और देखिए कैसे तोड़ें, इस वाली प्रक्रिया को आप अच्छी तरीके से समझिए। एक शब्द है कारावास। एक अच्छा तरीका है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप यह देख सकते हैं कि हमने जो संधि विच्छेद किया है वह सही है या गलत है, वो आप अच्छी तरीके से पहचानोगे, फिर आप उसके अनुसार उसमें सुधार कर लीजिए। अब ये शब्द है, अब आपको पता है कि जो चीज जहां जैसे जिसका निर्माण होता है उसे वैसे ही तोड़ा जाता है। यहां पर देखिए ये शब्द यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो कुछ चीजें इधर आएंगी और कुछ चीजें इधर आएंगी। विस्फोट होगा तो कुछ तो उधर जाएंगे और कुछ उधर आएंगे। तो अब देखिएगा इसका विच्छेद करते हैं तो कुछ विद्यार्थी देखिएगा यहां से आवास शब्द को बाहर निकाला, ये तो आपको पता ही है आवास है। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम है, सर क्या है यहां पर, कार या कारा, क्या करें हम? तो अब आप देख लीजिएगा, इसका अर्थ देखिएगा, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा संधि विच्छेद यह गलत है। क्यों गलत है? देखिए कारावास का अर्थ होता है जेल, सजा, सजा हो जाना किसी को, वह है कारावास। अब हमें इस शब्द का इन दोनों शब्दों से मिलकर के सजा वाला अर्थ चाहिए। अगर सजा वाला अर्थ आ जाता है तो आपका संधि विच्छेद 100% सही है। अगर वह अर्थ नहीं आ रहा है तो फिर आपका संधि विच्छेद पूरी तरीका से गलत है। देखिए आवास का मतलब होता है निवास या रहना या निवास। अब किसमें? कार में। अगर हम कार में जाकर के बैठ जाएं 2-1 घंटे तो क्या वो कारावास हो गया? दिमाग लगाइए, इतना तो दिमाग आपके अंदर है। सर ये तो नहीं हुआ, ये अर्थ थोड़ा ही होता है कि कार में रहने लग जाए तो वो कारावास हो गया। तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर तो यही हो सकता है। तब भले ही आपको इसका अर्थ ना पता हो, फिर हमारे पास केवल और केवल यही कंडीशन बचती है, क्योंकि यहां तो आ करने से रहे हम, ये तो यही होता है। लेकिन इसको हम छोटे से बड़ा जरूर कर सकते हैं। अब फिर आपको भले ही अर्थ ना इसका पता हो, लेकिन इतना क्लियर है कि कार में रहने को हम कारावास नहीं कहते हैं, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूं। देखिएगा कारा का अर्थ होता है एक निश्चित सीमा, एक बंधाई सीमा, जिसमें किसी व्यक्ति को, किसी कैदी को रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। मान के यहीं पर रहना है, यहीं पर खेलना है, यहीं पर काम धंधा करना है, तुझे सब कुछ करना है, केवल इसी सीमा के अंतर्गत करना है। हो गया कारावास, यही तो है सजा। तो ये होता है कारावास शब्द का अर्थ। तो आप ऐसे करके आप अपने देख सकते हैं अपने आप को कि हमने जो संधि विच्छेद किया है वह सही है या गलत है। अगले उदाहरण की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। एक शब्द है जिसे अक्सर विद्यार्थियों को तो छोड़िए, आप लगभग 80% अध्यापक उसे गलत लिखते हैं और गलत ही उसको बोलते हैं। मैं आपको लिख देता हूं यहां पर वो शब्द कौन सा है, देखिएगा। आप देखिएगा पहले इसमें से सही कौन सा है। कौन सा शब्द सही है बता। आप सभी का जवाब आएगा बन के सर हमने तो यही देखा है, यही पढ़ा है, हमने राजस्थान के अभयारण्य पढ़े हैं, भारत के अभयारण्य पढ़े हैं, विश्व के अभयारण्य पढ़े हैं, लेकिन हमने तो यही लिखा देखा है। हाँ विद्यार्थियों, आपने जरूर यही लिखा देखा है, लेकिन ये 100% गलत है। गलत क्यों है अभी आप ही समझ जाएंगे क्यों गलत है। ये वाला सही है। अब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं।
देखिए संधि विच्छेद, जो चीज जैसे बनी है वैसे टूटेगी। हमें पता है बड़े आ का निर्माण होता है, बड़ा आ संधि के एक नियम से बनता है। क्या इसमें बड़ा आ कहीं है? हाँ ये रहा, तो यहीं से टूटेगा। छोटा आ बनता नहीं है, छोटा बनता ही नहीं है तो टूटेगा कैसे? बड़े आ का निर्माण होता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल टूटेगा, यही टूटेगा। देखिए यहां से टूटेगा तो यहां से क्या? अरण्य। अब सर अरण्य होता है कि अरण्य होता है? तो आपको पता पड़ेगा, बोले ये शब्द अरण्य होता है और अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन, फॉरेस्ट, ये अर्थ होता है अरण्य का। रामचरितमानस में एक कांड आता है अरण्य कांड, ठीक है, जब भगवान राम को, उसमें भगवान राम की जंगल की जो घटनाएं हैं उनका जिक्र किया गया है उस कांड में। देखिए अब यहां से हमें क्या करना है? इधर करना है अभय, ये होगा इसका सही संधि विच्छेद। अभय का अर्थ क्या होता है? अब इस शब्द को और इसमें से उपसर्ग को अलग करके लिख देते हैं हम, तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल। आ का अर्थ होता है नहीं, भय का मतलब होता है डर, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। सर इन तीनों का अर्थ क्या हुआ? इन तीनों का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां पर सारे जंगली जीव जंतु पशु पक्षी निर्भय होकर, डर से रहित होकर, बिना डर के जीवन यापन कर सकें, रह सकें, ऐसा स्थान कहलाता है अभयारण्य। अभयारण्य, ना कि ये जो अभी ऊपर लिखाया था वह। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करता हूं ये शुद्धि अशुद्धि में बहुत काम आने वाला है। याद रखें इस शब्द को। ऐसा ही एक शब्द है, ये तो 100% हर कोई गलत ही लिखता है, गलत ही बोलता है। देखिए वो कौन सा है? ये है सर मिष्ठान। आप देखिएगा गौर से, कौन सा शब्द शुद्ध है? मिष्ठान, मिष्ठान और मिष्टान। कौन सा शब्द सही है भाई? लगाइएगा अपना दिमाग, वीडियो को पुश कर दीजिए और उसके बाद आप सोचिए, फिर शुरू कीजिए, अपने आप को जांचिए, परखिए, अपना डिसीजन लीजिए कि हमारा ये सही है, फिर देखते हैं हमारा सही है या गलत है। मुझे पता है अधिकांशतः विद्यार्थी 95% विद्यार्थियों ने इस वाले ऑप्शन को टिक किया होगा। क्यों किया होगा? कारण है। आप किसी भी मिठाई की दुकान पर जाइए, फलाना मिष्ठान भंडार, ढिकाना मिष्ठान भंडार, यही लिखा होता है, यही देखते हैं। इसलिए सभी के दिमाग में ये शब्द अच्छी तरीक़ा से फिट हो चुका है। ये शब्द गलत है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से कौन सा गलत है? इनमें से ये गलत है। सही कौन सा है? ये क्यों सही है? देखिए सब पता पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने संधियों को एक बार ढंग से पढ़ लिया और ढंग से देख लिया तो आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अगर आपको कोई शक है, कोई डाउट है, तो आप निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमें ये समस्याएं आ रही हैं। हम उन्हें देखेंगे, फिर आपको बताएंगे, सजेशन देंगे, सुझाव देंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, अगर आपको पसंद आए तो मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं उसे आप जरूर कीजिए, क्योंकि यह करने के आपके बिल्कुल पैसे लगने वाले नहीं हैं। क्या हैं? क्या एनीबडी डाउट को विदाउट हेजिटेशन के प्लीज प्लीज टेल मी, कमेंट कर दीजिए। क्या एनीबडी डाउट को, अगर आपको कोई डाउट है, संदेह है, शक है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें कि एनीबडी डाउट को विदाउट हेजिटेशन के प्लीज प्लीज टेल मी, कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को लाइक कर शेयर भी करना है। हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कि पाखंडी नर हर वस्तु है कलयुग में देखते ही नैन बेचैन मत कीजिए।
और मम मेधा मझार मनु मन में मनन कर, मम मेधा मझार मनु मन में मनन कर, मंद मंद मंजू मकबूल मत लीजिए। आपके अंदर इतना दिमाग है, क्या सही है क्या गलत है। इस दुनिया में तरह तरह के लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो दिखते कुछ हैं और वास्तविकता ये है कि वो होते कुछ अलग है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। लोग ही नहीं, आजकल तो वस्तुएं भी ऐसी ही आ रही हैं, दिखने में चकाचौंध आपको मार जाएगा, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होते हैं। YouTube पर बड़े बड़े दावे करने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत देखें तो कुछ भी नहीं। यहां पर आपको जो कुछ भी बताया जाएगा, जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, वो पूरी तरीका से प्रमाणिक होगा, ऑथेंटिक होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको लगभग 100 से अधिक किताबों का गहन अध्ययन करने के बाद और कम से कम जो प्रसिद्ध अध्यापक हैं, प्रसिद्ध हिंदी विषय के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो राजस्थान की बात हो या कहीं दूसरी जगह की बात हो, उन सभी से पढ़ करके आया हूं। और इन सभी को छोड़िए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को उठा करके देखिएगा। हम जो पढ़ाएंगे बिल्कुल कंपटीशन की परीक्षाओं की दृष्टि से वो 100% सही होगा। आपको कतई गुमराह होने की जरूरत नहीं है कि उस किताब में ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, मानिए सर हमारा तो भेजा फटा जा रहा है कि ये है क्या। तो आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि यहाँ यदि आपने जो कुछ पढ़ लिया वही सही है। अगर हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उस घंटी के निशान को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगली हमारी जो वीडियो आएंगी आपके पास, वो आ नहीं पाएंगी अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है। बेल आइकन को दबाने से हमारी अगले आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आती रहेगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, नाते रिश्तेदारों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ आप ये सब कुछ करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, शब्द की तरफ देखते हैं। इस शब्द को इसे ऊपर ले लेता हूं मैं। ये शब्द ऐसे है, ये कहीं लिखा नहीं है, सब गलत लिखते हैं। और इसका सीधा सीधा मैसेज यही है, भाई हमने जो चीज लिखी हुई है वैसी ही चीज मिलेगी। गलत लिखा है, गलत ही चीज है। इसलिए बाजार की जो मिठाई की चीजें हैं, इनसे सदैव दूरी बना करके रखिए। ये शुद्ध नहीं है, ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इन सारी चीज़ों से आप दूरी बनाएं। अगर आपको मिठाई खाने का ज़्यादा ही शौक है तो कृपया करके अपने घर बनाइए, घर बना करके आराम से खाइए, वो आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएगी। और बाजार से आने वाली जो मिठाई है वो स्वादिष्ट जरूर हो सकती है, अच्छी जरूर हो सकती है, लेकिन वह उतनी ही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अपनी सेहत को बचाए रखना है या सेहत को बर्बाद करना है बाहर की चीजें खा कर। देखिए यहां से ये शब्द टूटेगा, इधर शब्द आया अन्न और इधर आया मिष्ट। मिष्ट प्लस अन्न। अन्न का मतलब होता है अनाज, और वह अनाज कैसा हो? मिष्ट। मिष्ट का अर्थ होता है मीठा। मिष्ट का क्या अर्थ होता है? मीठा। मीठा है जो अनाज क्या कहलाता है? मिष्टान्न। मिष्ट अर्थात मीठा है जो अन्न बराबर मिष्टान्न। ये है इसका शुद्ध संधि विच्छेद, ये है शुद्ध शब्द। इसे अपने दिमाग में अच्छी तरीका से सेव करें, याद रखें। और देखिए ये एक शब्द है जनार्दन,
इसका संधि विच्छेद करते हैं, बड़ा आ बनता है, बड़ा ई टूटेगा, यहां से टूटा तो इधर शब्द आया अर्दन और इधर आया जन। जनार्दन का अर्थ होता है विष्णु या कृष्ण, कुछ भी अर्थ ग्रहण करो, दोनों का मतलब एक ही है। जन प्लस अर्दन, क्या हमारा यह संधि विच्छेद सही है? अगर हमें ये जांचना है, परखना है, तो आप इन शब्दों से पूछिएगा, और अगर इन दोनों शब्दों का अर्थ मिलकर के भगवान श्री कृष्ण या विष्णु पर आकर के टिक जाता है तो हमारा ये संधि विच्छेद 100% सही है। देखिए, जन का मतलब होता है लोग, व्यक्ति, और अर्दन का मतलब होता है दुख, कष्ट, तकलीफ, परेशानी। वह शख्स जो लोगों के दुख, दर्द, कष्ट और परेशानियों को हर लेता है, दूर कर देता है, वह जनार्दन कहलाता है। क्या सही है ये अर्थ? बिल्कुल सही है। इसलिए इसका सही संधि विच्छेद होगा जन प्लस अर्दन बराबर जनार्दन। अगला उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों। ये है ख्रिस्टाब्द, ख्रिस्टाब्द। संधि विच्छेद करते हैं इसका, देखिए जल्दी जल्दी करते हैं। ख्रिस्ट प्लस अब्द, क्या अर्थ होता है? अब्द का मतलब होता है वर्ष, साल, ईयर। अब्द का अर्थ होता है वर्ष, साल, ईयर, और ख्रिस्ट का मतलब होता है ईसाई। क्या अर्थ हुआ? ईसवी सन। ईसाइयों की जो वर्ष है वो क्या कहलाती है? ईसवी सन कहलाती है। तो ख्रिस्टाब्द का अर्थ होता है ईसवी सन। अगले उदाहरण की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। देखिएगा कितने सुंदर सुंदर उदाहरण मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। ऐसे उदाहरण कतई नहीं लेंगे जिन्हें देख करके आपका दिमाग खराब हो जाए, आप ऊब जाए, जैसे विद्यालय है, हिमालय है। ये उदाहरण ना तो कभी आते हैं और ना ही ये किसी महत्व के हैं। अगर आ भी गए तो इन्हें हर कोई कर देगा, चाहे जिसने दिनों रात मेहनत की है वो भी कर देगा, और जिसने बिल्कुल मेहनत नहीं की है वो भी कर देगा। तो फिर क्या होगा? ये तो सारे के साथ गधा घोड़ा एक ही हो गए। हाँ, परीक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि गधा घोड़ा सब एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन जो मेहनत होती है वो आगे रंग जरूर दिखाती है। पर आगे उसी पेपर में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिससे गधे अलग हो जाएंगे और घोड़े घोड़े अलग हो जाएंगे। अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की है तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आगे वाले प्रश्न आपको एहसास दिला देंगे कि हाँ, ये प्रश्न ऐसा है जो मुझे सिलेक्शन दिला सकता है, शायद ये किसी पर नहीं आता होगा। ये आपको खुद महसूस हो जाएगा अगर आपने अध्ययन किया है ढंग से। तो देखिएगा, एक उदाहरण है तपनांशु। तपनांशु तपन, और ये है अंशु। तपन का मतलब होता है सूर्य और अंशु का अर्थ होता है किरण। क्या अर्थ हुआ? आप समझ गए होंगे, सूर्य की किरण, जिन्हें तपनांशु कहा जाता है। और उदाहरण, दो उदाहरण और हैं, इनको देख लेते हैं, पर उसके बाद ये पहला नियम समाप्त होता है। ये है जलार्क और एक है जलांतक। देखिए सुंदर उदाहरण है। जलार्क का संधि विच्छेद जल होगा, जला तो होगा नहीं। ये अर्क, क्या अर्थ होता है? जल का अर्थ होता है पानी, जल, इंग्लिश में कहें तो वाटर। अर्क का मतलब होता है सूर्य। आपने देखा होगा कभी कभी पानी के ऊपर जब सूर्य का प्रतिबिंब आता है तब उस पानी में भी ऐसा लगता है कि इसी में एक सूर्य और निकला हुआ है। बस वही है जलार्क, पानी में दिखने वाला, जल में दिखने वाला सूर्य का प्रतिबिंब, जिसे जलार्क कहते हैं। और ये है जलांतक, जल प्लस अंतक, और अंतक का अर्थ होता है डर, भय। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट जाता है तब उसे पानी को देखकर, जल को देख करके डर लगने लगता है, भय लगने लगता है। वह डर और वह भय जलांतक कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों, ये दीर्घ संधि का प्रथम नियम आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं दीर्घ संधि के द्वितीय नियम पर, दूसरे नियम पर। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है।
ये है आपकी छोटे ई और ये है आपकी छोटी, ठीक है। ये है बड़ी और ये है बड़ी। क्या करना है आपको, देखिए गौर से, अगर छोटी ई के बाद छोटी ई आए, मतलब ई के बाद ई आए, तब क्या करेंगे, वही पहले वाली प्रक्रिया, बड़ी ई हो जाएगी। कभी कभी आगे छोटी होगी और पीछे बड़ी होगी, ऐसी सिचुएशन में भी हमें क्या करना है, बड़ी करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों ही तरफ बड़ी हो सकती है, तब भी घबराना नहीं है, तब भी हमें बड़ी करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आगे बड़ी और पीछे छोटी, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको बड़ी करना है, ठीक है। आशा करता हूं ये आरेख आपकी समझ में आ गया होगा। छोटी के बाद छोटी आए तब भी बड़ी, छोटी के बाद बड़ी आए तब भी बड़ी, दोनों बड़ी हो तब भी बड़ी, और आगे बड़ी पीछे छोटी हो तब भी बड़ी। विद्यार्थियों, अब मैं आपको उदाहरणों की तरफ लेकर के चलता हूं। उदाहरण समझते हैं इसके। देखें क्या है उदाहरण। एक उदाहरण है अधि प्लस इच्छक, अधीक्षक। कहां संधि कहां होती है, अड़ोसी और पड़ोसी के मध्य। देखिएगा हमारे अड़ोसी पड़ोसी कौन है, ये रहा अड़ोसी, यहां से हमने लिया ई और यहां हलंत दिया धी। पीछे कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है, ई, धी, ई। अगर हमने इसमें से ई को निकालना है तो नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। हलंत लगाएंगे तो ये जो ई है ये आ जाएगी नीचे, ठीक है। छोटी थी छोटे है। अब देखिए हमारा नियम, ई के बाद ई, छोटी के बाद बड़ी, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को मिलाकर के क्या करेंगे, बड़ी। ये बन गई, इसे ऊपर ला, ये आ गई ऊपर, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये है स्वर और ये है व्यंजन। इस स्वर को इस व्यंजन के अंदर करना है। जैसे ये इसके अंदर आएगा तो हलंत हटेगा, ये हटेगा। और ये बड़ी की मात्रा क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। बड़ी की मात्रा लग जाएगी धा पर। देखो बड़ी की मात्रा ये क्या बना, अधीक्षक। अधीक्षक का क्या अर्थ होता है पता है आपको, अधिक का मतलब होता है ऊपर, अधिक का अर्थ होता है ऊपर, और इच्छक का अर्थ होता है देखने वाला। ऊपर से सबको देखने वाला, सब पर निगाह रखने वाला, नजर रखने वाला अधीक्षक कहलाता है। अगले उदाहरण की तरफ देखिए, बार प्लस ईस, वही अड़ोसी पड़ोसी, यहां से हमने क्या लिया, ई। यहां हलंत दिया तो यहां से क्या आया, ई। छोटी के बाद बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मिलाना है, बड़ी करना है, ठीक है। इसे यहां पर लाओ, ये आ गई। इसे इसके अंदर करो, अंदर कैसे होगी, हलंत हटेगी और बड़ी की क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। क्या बना, वारिस। क्या होता है, वारिस। वार का अर्थ होता है पानी, जल, और ईश का मतलब होता है स्वामी, जल का स्वामी। कौन, समुद्र। समुद्र को बोलते हैं बारिश। अगला उदाहरण, कोट प्लस ईश्वर। कोट प्लस ईश्वर, ईश्वर का वही मतलब स्वामी, मालिक, कुछ भी कहो। और कोट का मतलब होता है करोड़ों। कोट का मतलब होता है करोड़, करोड़ों का स्वामी, करोड़ों का मालिक, कोटीश्वर कहलाता है। कैसे बनेगा ये, यहां से ई को नीचे लिया और हलंत लगा करके टे, पीछे ई निकालनी है तो हलंत लगानी ही पड़ेगी, लगाई और नीचे आ गई ए। दोनों को मिलाया, क्या बना विद्यार्थियों, ये बन गया। इसे यहां पर सेट कर दो, कौन सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप घबराया मत करो, इस ई को इसके अंदर करो, हलंत हटा दो और बड़ी की क्या लगा दो, इस पर मात्रा लगा दो, बन गया ना कोटीश्वर। अगला उदाहरण, हरिंदु। कितना सुंदर उदाहरण है, देखिए। हरि प्लस इंदु,
क्या अर्थ होता है इसका? हर का मतलब होता है सूर्य। हर अनेकार्थी शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। जिस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है वैसा ही अर्थ देने लगता है। बहुत सारे अर्थ हैं इसके हर के। देखिए, हर का अर्थ होता है सूर्य और इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा दोनों को कहा जाता है हरिंदु। तो बना लीजिए, बन जाएगा। यहां से क्या लिया हमने? ई और हलंत दगा लगा करके यहां से भी क्या ले लिया? ई। दोनों को मिलाया, बड़ी बन गई। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इसको ले आइए जो अभी आपने बनाई है, इसे इसकी अंदर कर दो। अंदर कैसे आएगी? नीचे से हलंत हटेगी, और हलंत हटेगी, बड़ी की क्या लगेगी? मात्रा। कैसे? ऐसे। ये बन गई हरिंदु। अब कुछ देख लेते हैं विच्छेद। देखो, विच्छेद देखते हैं। ये है पुहमीस। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो चीज बनना जानती है वह टूटना भी जानती है। जो कभी बना ही नहीं वो टूटेगा भी नहीं। देखिए, कभी छोटे ऊ का निर्माण देखा है आपने संधि में? कभी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो छोटे ऊ का निर्माण नहीं होता तो ये टूटेगा कैसे? बड़ी का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। कैसे कैसे होता है? अगर ई के बाद ई आ जाए, छोटी बड़ी का कोई मतलब नहीं है, तब बड़ी ही बनती है। तो देखो ऐसे ही बना दीजिएगा। यहां से ईस, ये बाहर, और इधर क्या आएगा सर? इधर ही दिक्कत है। इधर आएगा पुहमी। पुहमी का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती। धरती का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी, पृथ्वी का मालिक। राजा लोग पहले यही ऐसी बहुत सारी उपाधियां धारण किया करते थे, उन्हें राजा लोगों को ही बोलते हैं पुहमीस। ठीक है। और देखो, ऐसा ही है, इसी का सिनोनिम्स पर्याय धरणीश्वर। ये इधर ईश्वर तो आपको दिखाई दे रहा है, ईश्वर को अलग कर दो, और इधर धरणी आएगा, ये आपको पता ही है। ये बन गया आपका धरणीश्वर। धरणी प्लस ईश्वर। धरणी का वही अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी का मालिक या स्वामी। ये देखिएगा, एक शब्द है हिंदी तर। हिंदी तर, इसे ऐसे लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मानक रूप वर्तमान में यही है। वो मानक रूप नहीं रहा है। यहाँ पर आप ना लगाते हैं ना, वो बिल्कुल अमान्य है। अगर कभी शुद्धि अशुद्धि में आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस क्रमांक में मानक शब्द का प्रयोग हुआ है और उसमें हिंदी ऐसे लिखा हुआ है, तो आप हिंदी को टिक कीजिए। देखिए कैसे करेंगे संधि विच्छेद। इधर से कीजिएगा इतर, और यहां तो हिंदी, यहां हिंदी। हिंदी प्लस इतर। इतर का मतलब होता है अलग, हिंदी से अलग। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारत देश के बारे में ये कहावत भी बहुत प्रसिद्ध है, 4 कोस पे बदले पानी और 8 कोस पे बानी। बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। अगर आप यहां से 4 कोस की दूरी पर जाओगे तो पानी के टेस्ट में किसी न किसी प्रकार का बदलाव अवश्य आ जाता है। और इसी प्रकार से 8 कोस 38 24, अगर 24 किलोमीटर की दूरी पार करके आप कहीं जाते हैं तो वहां पर भाषा में थोड़ी बहुत भिन्नता आ जाती है। इसलिए कहावत बनी कि 4 कोस पर बदले पानी 8 कोस पर बानी, ये भारत के लिए ही बनी है। तो हिंदी से अलग लैंग्वेज, भाषा जानने वाले लोग जिन्हें हिंदी तर कहा जाता है। और देखिए योगीश्वर, योगी। अब आपको तो इसमें तो पता ही पड़ रहा होगा क्या शब्द आना है। इधर ईश्वर और इधर योगी, ये बन गया योगीश्वर। कोई दिक्कत विद्यार्थियों? आशा करता हूं दीर्घ संधि का दूसरा नियम आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आ गया तो मैं आपको लेकर के चलता हूं इसके अंतिम नियम की तरफ।
तृतीय नियम की तरफ, तीसरे नियम की तरफ। देखिए तीसरे नियम की तरफ आइए। देखिए तीसरा नियम क्या है, ये है उ और ये उ, ये बड़ा उ और ये भी है आपका बड़ा उ। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर छोटे के बाद छोटा मिलता है आपको, अड़ोसी पड़ोसी की बात कर रहा हूं मैं, जो आसपास के वर्ण होते हैं, अगर वो दोनों ही छोटे हैं, आगे भी छोटा है पीछे भी छोटा है, तब कैसा बनेगा, बड़ा। कभी ऐसा होगा कि आपको शुरुआत में मिल जाएगा छोटा और बाद वाला होगा बड़ा, ऐसी सिचुएशन में भी बनेगा बड़ा। कभी कभी ऐसा होगा कि आगे बड़ा और पीछे बड़ा, दोनों तरफ बड़े ही बड़े होंगे, तब क्या बनेगा, बड़ा। और कभी कभी ऐसा होगा कि आगे बड़ा होगा और पीछे छोटा होगा, ऐसी सिचुएशन में भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो विद्यार्थी ये सबका सब देख लो, छोटे के बाद छोटा है तब भी बड़ा, छोटे के बाद बड़ा आए तब भी बड़ा, और बड़े के बाद बड़ा आए तब भी बड़ा, और बड़े के बाद छोटा आए तब भी बड़ा ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम संधि जो पढ़ रहे हैं दीर्घ, और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, इसलिए हमें इस संधि के अंतर्गत बड़े स्वरों को ही बनाना है, उन्हीं का निर्माण करना है। अब उदाहरणों के माध्यम से इस बात को क्लियर करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिएगा कैसे, एक शब्द है विधु प्लस उदय। देखिए अड़ोसी पड़ोसी को देखिए ध्यान से, यहां से हमने क्या लिया, उ, यहां हलंत दिया, हलंत देना पड़ेगा, और हलंत देंगे तो धू, पीछे उ जैसी ध्वनि आ रही है, तो क्या निकला, उ। अब अपना नियम देखिएगा, छोटे के बाद छोटा आ रहा है तो क्या बनाना है हमें, बड़ा। बन गया। अब जो चीज बनी है उसे वहीं पर सेट कर दो जहां से लिया है, ठीक है। ऊ को इसके अंदर कीजिएगा, जब ऊ इसके अंदर आएगा तब ये हलंत हटेगी और ऊ की क्या लग जाएगी, मात्रा। ऊ की मात्रा जानते हो ना आप, ऐसे क्या बना, विदुदय। सर विदुदय का अर्थ क्या होता है, विदुदय का अर्थ होता है, विदु का अर्थ होता है चंद्रमा, और उदय का मतलब होता है उगना, चंद्रमा का उदय होना विदुदय। अब देखिएगा एक इससे ही मिलता जुलता उदाहरण बधूपदेश, बधू प्लस उपदेश। विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए, विदु और बधू देखने में लगभग एक जैसे ही शब्द नजर आ रहे हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं इनको, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, युग्म शब्द भी कहते हैं। आप किस नाम से इनको जानते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। विदु का अर्थ होता है चंद्रमा और बधू का अर्थ होता है, आप जानते ही हैं बधू का, बधू क्या होती है, ये बधू सतयुग द्वापर और त्रेता युग तक तो बधू रही, लेकिन जैसे ही कलयुग का आरंभ हुआ तो ये बधू बधू नहीं रही, बधू बिगड़ गई, अपने सतीत्व से डिग गई और बधू बिगड़ करके बन गई बहू। देखिए समझिए मैं कितने सुंदर तरीका से आपको समझ रहा हूं। बधू बिगड़ करके क्या बन गई, बहू। मैं क्या बताना चाह रहा हूं इस दृष्टांत के माध्यम से, मैं बताना चाह रहा हूं कि यह शब्द है तत्सम, जो शुद्ध संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये शब्द है तद्भव। क्यों, क्योंकि इस शब्द का उद्भव प्रादुर्भाव बधू से हुआ है, इसलिए ये है तद्भव। तो तत्सम और तद्भव विद्यार्थियों, हम बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे और अलग से भी इस टॉपिक को लेकर के आपके सम्मुख चलेंगे। देखिए बधू का मतलब होता है बधू, बहू, और यहां से हमने क्या लिया, ऊ, यहां हलंत दिया तो यहां से क्या लिया, बड़ा। अपना नियम देखिएगा, ये है बड़ा आगे और पीछे छोटा, ये वाली, तो हमें क्या करना है, बड़ा। ठीक है, लगाओ यहां पर इसको, इसे इसके अंदर करो, ये हट जाएगा, हलंत भी हट जाएगा, और बड़े की क्या लगेगी, मात्रा। क्या बना, बधूपदेश। क्या बना, बधूपदेश। बधू के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश जिन्हें कहा जाता है बधूपदेश। अगले उदाहरण को देखिएगा, पहले आप ये देखो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, गुरु या गुरु।
कुछ विद्यार्थियों को तो यह भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनमें अंतर क्या है, ये तो एक जैसे लिखे हैं। हाँ, इनमें बहुत बड़ा अंतर है, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्धि और अशुद्धि की दृष्टि से शब्द को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। देखिएगा, आपको यह भी नहीं पता है कि रा पर बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये है रावण, अगर इस पर छोटे ऊ की मात्रा लगानी है हमें, तो ये ऐसे लगेगी, ऐसे। कैसे लगेगी? ऐसे। अगर बड़े ऊ की लगानी तो इसमें थोड़ी सी घुंडी लगा दो, ये हो गई बड़े ऊ। अब आपको संधि में यही तो देखना है, क्योंकि जब ये दोनों मिलकर के बनेंगे तो बड़ा बनेगा, और ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो समझना गलत है वो, क्योंकि ये घुंडी आना जरूरी है। ये होते हैं बड़ी ऊ की मात्रा और बिना घुंडी की होते छोटे ऊ की मात्रा। देखिए, तो इसमें ये सही है और ये है उपदेश। अब देखेंगे गुरु के उपदेश। पहले क्या देखे थे? बधू के। यहां से हमने ऊ लिया, यहां हलंत दिया और हलंत देकर के यहां से भी ऊ लिया। दोनों ही छोटे हैं, दोनों को मिलाओ, क्या बन गया? बड़ा। इसे यहां पर सेट कर। जैसे ये यहां पर सेट होगा, बड़ा ऊ इसके अंदर आएगा और अंदर आते ही इसमें से हलंत गायब हो जाएगा। और बड़े ऊ की मात्रा अभी मैंने आपको बताई कैसे लगेगी, घुंडी के बिना घुंडी के। घुंडी होगी या नहीं होगी? तो अब तो आपका जवाब आना चाहिए बन के सर इसमें घुंडी जरूर होगी। ये रही। अगर ऐसे लिखा है तो शब्द सही है, अगर ये शब्द ऐसे लिखा है ना तो ये शब्द गलत है। परीक्षाओं की दृष्टि से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये याद रखिए, क्योंकि संधि बनेगी, संधि होगी तो बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ ऐसे होता है, ऐसे मात्रा लगती है, छोटा ऊ ये गलत है। ठीक है। और देखो, ऐसा ही उदाहरण है मरु प्लस उद्यान। मरु प्लस उद्यान, उद्यान का मतलब होता है बगीचा, मरु का मतलब होता है रेत, रेत का बगीचा, मरुद्यान। यहां से हमने क्या लिया? ऊ, और यहां हलंत दिया, यहां से भी लिया ऊ, दोनों को मिलाया, क्या बना? ऊ। इसे यहां पर सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेट हो जाएगा। इसे इसके अंदर कर दो, जैसे ही इसे इसके अंदर करोगे तो ये मात्रा हट जाएगी। कोई ऐसे मात्रा ना लगा दे, रा में कभी नीचे मात्रा नहीं लगती है, बीच में लगाई जाती है। ये वाली मात्रा यूं लगाइए, क्या बनेगा? मरुद्यान। कभी कभी देख लेना, ऐसे तो नहीं लिखा है ये, अगर ऐसे लिखा है तो गलत है, शुद्धि अशुद्धि की दृष्टि से याद रखें, ये अशुद्ध है, ये वाला शुद्ध है। ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं, ये है कट प्लस उक्ति। यहां से लीजिएगा ऊ, यहां लगाइए हलंत और यहां से भी लीजिए ऊ, दोनों को मिलाइए आप अपने नियम के अनुसार, तो क्या बन जाएगा? ऊ, और इससे लाइए यहां पर। ठीक है विद्यार्थी, इसे इसके अंदर कर दो। जैसे ही अंदर करेंगे तो हलंत गायब होगी टाकी, और नीचे क्या लगेगी? मात्रा। कटुक्ति, कटु का मतलब होता है कड़वी, जो चुभ जाए, जो सामने वाले को चुभ जाए, सामने वाले को कड़वी लगने वाली बातें। उक्ति, कथन, कड़वा कथन। ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ विच्छेद के उदाहरण। सर विच्छेद में प्रॉब्लम आती है, देखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है मंजूषा। कैसे संधि विच्छेद होगा? देखिए, इस शब्द को आपको अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा शब्द है जो विद्यार्थियों को ज्यादातर कंफ्यूज करता रहता है। यहां हमने संधि विच्छेद, क्योंकि बड़े ऊ का निर्माण होता है, बड़े ऊ का निर्माण होता है तो बड़ा ऊ टूटेगा भी। कैसे टूटेगा? देखिए, इधर आएगा उषा, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं ऊषा, और ऊषा बोलते हैं तो वो ऊषा ऐसे लिखते भी हैं, जो बिल्कुल गलत है। परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखें, शुद्धि अशुद्धि। ये शब्द ऊषा न होकर उषा है। क्या है? उषा। अब यहां देखिए,
बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है मंजू, तो विद्यार्थी इस शब्द को ऐसे समझ बैठते हैं कि यह शब्द मंजू होता है, जबकि यह शब्द है विशेषण। यह शब्द मंजू ना होकर के मंजू होता है। मंजू का मंदर अर्थ होता है सुंदर, अच्छी। उषा का मतलब प्रकाश, सुंदर प्रकाश। ठीक है, यह है मंजूषा का अर्थ। शुद्ध संधि विच्छेद होगा मंजू प्लस उषा। अच्छी तरीका से इसे नोट करें और याद रखें। और देखिएगा अगला उदाहरण, मधुत्सव। मधुत्सव यही टूटेगा, मधु प्लस उत्सव, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। और उदाहरण देखिएगा, चमुत्तम। इधर तो शब्द उत्तम आएगा, आपको सभी को पता है, उत्तम। इधर देखिएगा, इधर आएगा चमू। चमू का अर्थ होता है सेना, सेना, सैनिक। सब सेनाओं में उत्तम सेना, उत्तम है जो सेना, वह सेना कहलाती है चमुत्तम। उत्तम है, अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है जो सेना, वह सेना होती है चमुत्तम। बच्चों 2-4 उदाहरण और देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं दीर्घ संधि को, फिर आपको लेकर के चलेंगे बहुत ही सुंदर सी, अच्छी सी संधि की तरफ, जिसका नाम होगा गुण संधि, जिसे अगली वीडियो में हम समझेंगे। देखिएगा, ये शब्द है भानु प्लस द, भानुद। एक शब्द है सिंदूरमी, इस शब्द को आपको विशेष ध्यान में रखना है। कौन सा शब्द आपको ध्यान रखना है वो मैं अच्छी तरीका से आपको बताता चलूंगा। देखिएगा, भानु दय, भानुदय, इधर शब्द आएगा उदय। ठीक है, ये रहा भानु। भानु का अर्थ होता है सूर्य, और उदय का मतलब वही उगना, सूर्य का उगना, सूर्य का उदय होना भानुदय कहलाता है। इस शब्द की मैं आपसे बोल रहा था, इस शब्द को आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप इस शब्द को जब तोड़ेंगे तो आप गलती करेंगे। ये कोई ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती है संधियों में, संधियों में केवल मात्राओं की गलती कर दी, हो गई संधि गड़बड़, हो गया ना, आता हुआ प्रश्न गड़बड़ हो गया, आता हुआ प्रश्न गलत चला गया, केवल और केवल मात्रा की वजह से। वही तो देखना है, तो इन शब्दों को याद रखिएगा। देखिए, ये है सिंधु और ये है ऊर्मी। ऊर्मी, अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि इसे उर्मी उर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्मी। और उर्मी बोलेंगे तो फिर उर्मी लिखोगे आप, इसलिए आप गड़बड़ मत करना, गलत मत करना। उर्मी कोई शब्द होता ही नहीं, शब्द होता है ऊर्मी। ऊर्मी शुद्ध बोलो, शुद्ध लिखो। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली एक अच्छी सी लैंग्वेज है, सुंदर सी लैंग्वेज है, वैज्ञानिक लैंग्वेज है। यह जैसे बोली जाती है उसी तरह से लिखी भी जाती है। यह विश्व की एकमात्र लैंग्वेज है, जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, और जैसे लिखी होती है ठीक वैसे ही बोली जाती है। इंग्लिश को उठा करके देख लीजिए, लिखा कुछ है, बोल कुछ रहे। बड़ी विचित्र लैंग्वेज है भाई। जब तक बच्चे को इंग्लिश के किसी शब्द का उच्चारण पहले से नहीं पता है, तब तक वह उसे गलत बोलेगा ही बोलेगा। ये 100% सत्य है। देखिएगा, ये शब्द है, क्या है भैया? इंग्लिश के अनुसार पढ़ेंगे तो कुट है, जैसे हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो कुट पढ़ेंगे, ये भी कुट नहीं है। अब हमें इसका उच्चारण पता होगा कि नहीं, CUT को तो कट कहते हैं, तब आप इसको कट बोलेंगे, अन्यथा छोटे छोटे बच्चे तो इसको कुट बोलेंगे। कितनी विचित्र लैंग्वेज है ये। इसलिए अपनी लैंग्वेज सुंदर लैंग्वेज। तो ये शब्द आप याद रखें, उर्मी ना होकर ये शब्द ऊर्मी होता है, इसे ऐसे याद रखें। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, और ये लहर किस में आए? समुद्र में। सिंधु का मतलब होता है समुद्र, और ऊर्मी का अर्थ होता है लहर।
समुद्र में उठने वाली लहरों को सिंधूर्मी कहा जाता है। एक अंत में उदाहरण और देख लेते हैं, फिर हम इसको खत्म करते हैं। देखिए, ये है भूतद्वार। कैसे होगा संधि विच्छेद देख लीजिएगा आप। ये है भू, ये है उद्धार। क्या होगा? भू का अर्थ होता है पृथ्वी, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और उद्धार का मतलब होता है उद्धार करना, पृथ्वी का उद्धार करना। पृथ्वी का उद्धार कौन करता है? जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाते हैं, धर्म की हानि होने लगती है, तब कहते हैं कि भगवान का अवतार होता है। मानस में गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, और बाढ़ असुर यधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। यह है विद्यार्थियों, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और उद्धार का मतलब होता है उद्धार करना। पृथ्वी का उद्धार करना कहलाता है भूद्धार। मैं आशा करता हूं यह दीर्घ संधि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निश्चिंत रहिए, हम आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है, नमस्कार, टेक केयर।